फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया से बचाती है एंड डायरिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इन इन्फेंट्स एंड ऑल्सो इन चिल्ड्रन। तो इन्फेंट्स में डायरिया, स्पेशली सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया ना हो, ताकि बच्चों को उसके कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन, इवन डेथ से भी उसको हम बचा के रख सकें, इसलिए रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को दिलवानी, यानी कि इन्फेंट्स को दिलवानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं इस वीडियो में हम रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। रोटा वायरस वैक्सीन दो तरह की वैक्सीन है, एक तो ये वाली जिसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट रोटा वायरस वैक्सीन, और एक ये वाली जिसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट रोटा वायरस वैक्सीन। मोनोवैलेंट रोटा वायरस वैक्सीन जो होता है रोटा रिक्स होती है, और जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है ये रोटा टैक होती है। रोटा रिक्स वैक्सीन के बारे में पहले हम जान लेते हैं। रोटा रिक्स वैक्सीन डाइल्यूएंट के साथ आती है। इसको डाइल्यूएंट के साथ में मिक्स करके ओरल फॉर्म में आप उसको देते हैं, बट याद रखिए ये वाली जो रोटा रिक्स वैक्सीन है आपको कब देनी है और कब, किस एज के बाद नहीं देनी है। आपको ये बच्चे को देनी है 2 मंथ पे, और उसके बाद 2 महीने बाद यानी कि 4 मंथ पे। तो ये रोटा रिक्स वैक्सीन आप बच्चे को जब 2 महीने और 4 महीने पर दे देंगे तो उसके बाद माइंड में बैठा लीजिए कि आपको अपने बच्चे को ये वैक्सीन 6 मंथ के बाद बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होने के कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं रोटा टैक वैक्सीन, ये वाली वैक्सीन के बारे में। रोटा टैक वैक्सीन थोड़ा सा बेटर है क्योंकि ये एक पेंटावैलेंट वैक्सीन है। पेंटावैलेंट यानी कि उसमें ज़्यादा स्ट्रेन है वायरस के और वो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। ये पेंटावैलेंट वैक्सीन भी ओरल वैक्सीन होती है, नॉट फॉर इंजेक्शंस। और ये ओरल वैक्सीन आपको अपने बच्चों को 2 महीने, उसके बाद 4 महीने, उसके बाद 6 महीने पर देनी है। इसके बाद आपको माइंड में, इसमें भी आपको एक माइंड में बातों को बैठा के रखनी है कि कभी भी इस वैक्सीन को आप बच्चे को 8 महीने के बाद बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगर आप 8 महीने के बाद इस वैक्सीन को अपने बच्चे को अगर दिलवाएंगे तो उससे फिर से कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाएंगे। स्पेशली ये देखा गया है कि 20,000 में से एक बच्चे को अगर आपने, यानी कि 8 महीने से अगर आपने बाद में दी है, या 8 मंथ की एज के बाद में आपने बच्चे को वैक्सीन दी है, तो इंटरसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि इंटेस्टिनल ब्लॉकेज के चांस बढ़ सकते हैं। और 20,000 से लेके 1 लाख में से एक बच्चे को ऐसे केस देखे गए हैं जब बच्चे की एज ज़्यादा थी और रोटाटैक वैक्सीन उसको दे दी गई, और उस वैक्सीन के बाद बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस मिले। और ये जो भी कॉम्प्लिकेशन बच्चे में देखे जाते हैं आमतौर पर 7 डेज़ के अंदर ही देखे जाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं मिला है, साइन और सिम्टम नहीं मिला है, तो आप निश्चिंत रहिए कि अब बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। क्या मिल सकता है वैक्सीन देने के बाद? आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के पेट में दर्द ना हो, उसको वॉमिटिंग ना है, या फिर उसके स्टूल में कोई ब्लड ना आए। 7 डेज़ के अंदर अगर इनमें से कोई भी साइन आपने नोटिस किया तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। दिस मे बी अ साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस वैक्सीन। तो बच्चे को इससे बचाने के लिए आपको ये माइंड में रखना है कि रोटाटैक वैक्सीन 8 महीने से पहले पहले अपने बच्चे को दिलानी है, और रोटारिक्स वैक्सीन आपको अपने बच्चे को 6 मंथ से पहले पहले 2 डोज दिलवानी है। तो 2 डोज या तो रोटारिक्स की दिलवाइए या फिर 3 डोज रोटाटैक की दिलवाइए। 3 डोज रोटाटैक की बेटर है रोटारिक्स से, क्योंकि वो एक पेंटावैलेंट वैक्सीन है, और अपनी जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड एज है उसमें ही अपने बच्चे को दिलवाइए। तो रोटारिक्स, या हम कहें कि रोटा वायरस की ये दोनों ही वैक्सीन आपके बच्चे को सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया से बचाती हैं, दस्तों से बचाती हैं, और ये दस्त जानलेवा बीमारी है। तो ये वैक्सीन आपको अपने बच्चे को ज़रूर दिलवानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।